नमो सम्यक दर्शन का विषय स्वाध्याय में चल रहा है। विपरीत अभिनिवेश रहित जो परिणाम वो सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धा उसका लक्षण। और इन लक्षणों में हमारे यहाँ 4 प्रकार के लक्षण बताए हैं। आत्मा का श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। तो इसको परिभाषित करें ना, 4 परिभाषाएं हैं। आत्मा का श्रद्धा सम्यक दर्शन, आपा पर का श्रद्धा वो सम्यक दर्शन, और तत्वार्थ श्रद्धा वो सम्यक दर्शन, और देवगुरु धर्म का श्रद्धा वो सम्यक। ये 4 परिभाषाएं। तो सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं, तो उनका आपस में समन्वय किस प्रकार से है, ये बात अपन ने अभी तक जानी। और उससे पहले मुख्य रूप से जो तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण कहा था, उसकी निर्दोषता सिद्ध की थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 प्रकार से उसकी परिभाषाएं बताई गई, तो यहाँ एक प्रश्न 327, देखो उस प्रश्न को अपन पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धा व आपा पर का श्रद्धा व आत्मा का श्रद्धा, आत्म श्रद्धा व देवगुरु धर्म का श्रद्धा सम्यक्त्व का लक्षण कहा। ठीक है। इसका मतलब हे पंडित साहब, आपने ये 4 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की बनाई, तो हमने सब समझ लिया। 4 लक्षण गए, हमने जान लिए। तो ये एक ही बात है। सम्यक दर्शन एक, सम्यक दर्शन तो ये भी हुआ ना, उसकी परिभाषाएं 4 बना। तो अब हमारा प्रश्न क्या है, इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जाने, माने उनमें कोई कहीं कोई अंतर नहीं है। अभिप्राय से देखा जाए तो कोई सी भी परिभाषा उसकी हो, वो सब सच्ची ही है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ठीक है। देवगुरु धर्म का श्रद्धा कहा जाए, ये सम्यक दर्शन है, वो भी सच्ची बात। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या, उसका प्रयोजन क्या है? दूसरा बनियों पे उनकी 4 परिभाषाएं सम्यक दर्शन की बताई, तो उसका प्रयोजन क्या, 4 परिभाषाएं बताने की क्या जरूरत है? अथवा तो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण अलग अलग कहे गए हैं, तो ऐसा कहने के पीछे प्रयोजन क्या है? हाँ, ठीक है, ऐसी बात है। अपन इसका जो उत्तर दिया पंडित साहब ने, उसको अपन समझते हैं। उत्तर
यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। आगे आ जाए बेटा। ठीक है, सच्ची दृष्टि से क्या कहा, सच्ची दृष्टि से एक लक्षण को वो अपन जाने, तो वो एक लक्षण में चारों लक्षण घटित हो जाते। ठीक है, ग्रहण होता मन में घटित हो जाते, एक लक्षण को घटाए उसमें सम्यक दृष्टि में तो चारों लक्षण घटित हो जाते। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार पर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धांत को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, उसमें प्रयोजन कुछ अन्य है। आपा पर का श्रद्धांत कहा, उसमें कुछ मुख्य प्रयोजन अलग है। आत्मा का श्रद्धांत कहा, उसमें कुछ प्रयोजन अलग है। और देवगुरु धर्म का कहा, उसमें कुछ प्रयोजन अलग है। ऐसा कहते हैं। और वो प्रयोजन भी वास्तव में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें कोई ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन वहां उस प्रयोजन को मतलब विशेष रूप से ध्यान में रखा, वो यहाँ खुलासा किया किस तरह से उसमें अलग अलग ये लक्षण कहे। देखो, नंबर 1, जहां तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण कहा है, वहां तो प्रयोजन यह है कि इन तत्वों को पहचाने तो वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त। दो बातें कही। क्या बात, एक तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ बने पहचान। अब जो वस्तु स्वरूप है वो तो स्वरूप रूप और पररूप रूप दो प्रकार से। एक तो मैं आत्मा और बाकी सब एक तरफ और मेरा आत्मा एक तरफ। ठीक है, अब इनका सबका स्वरूप क्या है, तो वो वो स्वरूप कैसे जाना जाएगा, कि जीव अजीव को जानने से जाना जाए। ठीक है ना, एक तो आप जीव है और बाकी के अजीब है, उदगम धर्म अधर्म आकाश काल, और जो अन्य जीव भी हैं तो उनका जीवत्व मेरे जीवत्व से भिन्न सत्ता वाला है। तो मेरे लिए तो मेरे जीवत्व की अपेक्षा से उनका जीवत्व अजीब की तरह हुआ ना, उनका जीवत्व मेरा जीवत्व नहीं, तो मेरा जीवत्व मेरा जीवत्व, तो मेरा जीवपना मेरा हुआ ना, उसका जीवपना मेरे लिए अजीब जैसा हुआ ना। एक बात, अब इन जीव अजीव का स्वरूप जाना, तो ये सबके सब पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, सबके सब अनादि निधन है, सबके सब सत्ता स्वरूप है। ठीक है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, इतनी स्वतंत्रता है। बोलो समझ में आया, इतनी स्वतंत्रता है। ये देखो, सात तत्व के सिद्धांत में इतनी बात है, ये सात तत्व में पहले जीव जीव आता है। अगर अपन ये नहीं जाने
तो अपना जीव जीव तत्व का श्रद्धान श्रद्धान कहा जाए है? ये कहते हैं ना बंधुजन, ये जीव इसमें अंदर में विद्यमान है, ये इस देह को स्पर्श नहीं करता है और ये देह भी जीव को स्पर्श नहीं करती है। 34 नंबर की गाथा परमात्मा प्रकाश जी यही लिखा है उसमें, ये जीव इस शरीर को नहीं छूता है और ये देह भी आत्मा को नहीं छूता। इतनी भिन्नता, इतनी स्वतंत्रता, और सबके सब पदार्थ सब अपने अपने जो उनके द्रव्यगुण पर्याय हैं उनमें अनुरूप है बस, और उनके द्रव्यगुण पर्याय उनमें निमग्न है। ये बात है। ये भैया ये सात तत्व का स्वरूप कैसे समझ में आया बताओ, अगर जीव जीव का ये स्वरूप नहीं पता है तो सात तत्व का श्रद्धान कराने के प्रयोजन से ये सात तत्व को सम्यक दर्शन का निश्चय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, ओ, करना है। एक बात तो ये भैया, पहले तो ये जानना, ये वस्तु स्वरूप जानना, ये मेरे घर की बात नहीं भैया, मैं अपनी मन मन से बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने आगम में पढ़ा है, वो मैं आपको, आगम की बात है, सारे भगवान की बात है। अब ये अलग बात है तो मैं आपको को शास्त्र बोल के बता, मुझे ये याद नहीं है कहाँ पर ये बात है। जीव जीव को जानने का एक प्रयोजन है भैया, वैसे तो सभी जगह लिखी, मतलब शास्त्र संग्रह में, वैष्णव संग्रह में, इनमें पढ़ो आप तो उनमें सभी ये बातें आती हैं। आ गया समझ में? तो एक वस्तु स्वरूप को जाने एक बात। अब अंदर में ये जो चेतन वस्तु है, मैं जो जीव वस्तु, ठीक, अब एक जीव वस्तु इसकी संसार अवस्था है, तो इस संसार अवस्था का कारण कौन है और वो संसार अवस्था है इसकी हितकारी है क्या हितकारी है, इसका ये विचार कैसे करेगा? अभी तो वस्तु स्वरूप को जान लिया, अब क्या जानना है, अब क्या क्या तय करना है? ये जो अवस्था है मेरी, मैं परिपूर्ण पुणे स्वतंत्र वस्तु, परिपूर्ण पुणे, जो कर्म है ना, तो कर्म उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। अभी तो सुबह कल सुबह ज्यादा पड़ी थी ना उसकी परमात्मा का जी 59 नंबर की बात, ये ये जीव का और कर्म का अनादि का संबंध, कर्म ने जीव को उत्पन्न नहीं किया है और जीव ने कर्म को उत्पन्न किया, और जीव कर्म को उत्पन्न नहीं करता है और कर्म जीव को उत्पन्न नहीं करता है। अगर वे उत्पन्न करते तो किसी ने किसी को उत्पन्न किया होता ना, तो फिर अनादि के कैसे हो सकते? उनका संयोग अनादि का कैसे हो सकता है? फिर तो उसकी आदि हो जाती ना कि ये जीव पहले था फिर इसने कर्म को उत्पन्न किया, अथवा तो जीव नहीं था कर्म थे और कर्म ने जीव को उत्पन्न कर लिया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसी नवीनता तो है नहीं है? तो कर्म जीव को उत्पन्न नहीं करता और जीव कर्म को उत्पन्न, लेकिन तो भी इस जीव की अवस्था में रागादिक भाव है ना, क्योंकि उसमें जीव का जो स्वभाव है, देखो जो भी वस्तु होती है, जितने जगत में वस्तु है, उन वस्तुओं का अपना एक स्वभाव है।
है उसका स्वभाव। तो अब मेरा स्वभाव क्या है? तो पहले ये सत्य हो गया ना, बस स्वरूप जान लिया ना, इसमें मेरा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, और उस स्वभाव से ही वो वस्तु जानी जाती है। क्या कहा मुझे बताओ, सगत जगत में कोई भी वस्तु आप उठा करके देख लो, जो वस्तु का स्वभाव है उस स्वभाव से वो वस्तु जानी जाती है। किसी को ऐसा लगना सब वो फला चीज ऐसी है, और वो उसका स्वभाव तो ऐसा है और वो जाना जाता है दूसरे स्वभाव से, ऐसा होगा कहीं? सोना चांदी कितने प्रकार की वो है, धातु है, कितने प्रकार के मसाले हैं, हैं? कितने पदार्थ, अग्नि है, पानी है, तो वे सब अपने अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं ना। अभी तो आज सुबह मुझे मतलब एक बात ख्याल में आई थी, ये वस्तु का जो स्वभाव है ना, वो दूसरे के स्वभाव को उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या कहा? वस्तु का जो स्वभाव है ना, वो दूसरे के स्वभाव को उत्पन्न कर सकता है क्या? अब देखना, जो आत्मा चेतन वस्तु है ना, मैं थोड़ी सी से हटकर के बात कर रहा हूँ, है इसी से प्रयोजन से कुछ जो वो नहीं है। आत्मा किस स्वभाव वाली वस्तु है? ज्ञान स्वभाव, चेतना स्वभाव। मतलब किसी को कोई शंका हो जरा भी ना पूछ लेना, प्रश्न कर देना, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वो, अच्छा दूसरा वो जो रागादिक भाव है, फिर रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव है क्या? ठीक है। अच्छा, अब आत्मा के अवस्था में रागादिक भाव हो, तो उसका ज्ञान स्वभाव उस राग स्वभाव को उत्पन्न कर सकता है? तो वो उसका स्वभाव ही नहीं है, तो उसको उत्पन्न कैसे करे? क्या कहा? वर्णन करने की बात अलग है, यहाँ वर्णन तो हुआ, राग तो हुआ, तो आत्मा का जो चेतना स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है, उस जानने देखने के स्वभाव द्वारा वो उत्पन्न किया गया है, उसके द्वारा उत्पन्न किया है क्या? क्या मतलब है कि भैया तुम अपने स्वभाव को जानो, तब रागादि को रागादि रूप जानोगे, अपना स्वभाव नहीं मानोगे। नहीं आएगा। मैं किस स्वभाव वाला हूँ? ज्ञान स्वभाव। अब देखो, जो ज्ञानी होता है ना, तो वो रागादिक का कर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना मानता है, रागादिक को अपना मानता ही नहीं है। रागादिक को अपना कौन मानता है? ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी मानता है। उसने ज्ञान स्वभाव को जाना ही नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ। और ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है तो क्षणिक है, त्रिकाल है, तो मैं तो त्रिकाली हूँ ना, मैं क्षणिक नहीं हूँ ना। और ज्ञान मेरा स्वभाव है, और मैं ज्ञान स्वभाव, तो मैं रागादिक को उत्पन्न कैसे करूं? मन में रागादिक का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, है तो सही, लेकिन ये मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। मैं चेतना स्वभाव की वस्तु, मैं इसका कर्ता नहीं, ऐसा जानता है। मैं इसका भोगता नहीं, मैं करता नहीं। बाहर के पदार्थों का कर्तापना कहाँ से आ गया? ऐसा जिसने भेद ज्ञान किया। बोलो भैया, भाई समझ में आया? इतनी जोरदार बात। पानी गर्म है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। अब पानी गर्म है, गर्म पानी ऐसा नहीं बोलते हैं। तो पानी में गर्माई है,
तो पानी ने उत्पन्न किया है क्या उसको, गरमाई को? और पानी की अवस्था में गरमाई है, तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है, गरमाई उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन तो भी परिणमन में, पर्याय में, अवस्था में गरमाई है, तो पानी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, माना जा सकता है क्या? नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक स्वभाव दूसरे स्वभाव को उत्पन्न नहीं करता। एवा, वो उसके कारण हो तो हो, लेकिन वो पानी का भाव नहीं है, पानी का स्वभाव नहीं है वो गरमाई है। इसी तरह से रागादि भाव में आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो चेतनता है, इसलिए वो रागादि भाव वे दुखरूप भाव कहे जाते, आत्मा सुखरूप भाव कहा है। चेतना है ना, तो चेतना में क्या होगा? केवल जानना होगा। तो जानना हो, तो जानने में दुख कैसे हो सकता है? कि जानना भी हो और दुख भी हो, दो बातें हो सकती है क्या? है, जानना हो और दुख भी हो, तो ज्ञान तो दुखमय हो गया ना। तो सिद्ध भगवान भी सुखी होंगे क्या? हो ही नहीं सकते हैं, फिर तो वे भी दुखी है। तो समझ में आया? हाँ, जैसे रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, वैसे जो दुख है, आकुलता है, आश्रम तत्व है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव है वो सुखमय स्वभाव है, और जो सुखमय स्वभाव है वही मेरे लिए हितकारी है, वही मेरा हित है उसको प्राप्त करने है। और जो रागादिक है उसे अपना मानने में मेरा अहित है, ये मुझसे उत्पन्न होता नहीं, मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाला है। ऐसे उसमें अपना हित और अहित का विचार बोलो, समझ में आया है? इसलिए सात तत्व के श्रद्धांत को उसका लक्षण बताने का प्रयोजन ये है, ये वस्तु स्वरूप का विचार करें, और ये अपने हित अहित का विचार करें, मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है। रागादिक में अब राग कितने प्रकार का है? सामान्य दो प्रकार का राग है, अशुभ राग और शुभ राग। कौन सा राग अच्छा है? कोई सा भी राग अच्छा है। हमें यहाँ शुभ और अशुभ दोनों की तुलना नहीं करनी है, हमें हमें उसके स्वभाव की तुलना अपने स्वभाव से करनी है। जो लोग अपने स्वभाव से, आत्मा के स्वभाव से उसकी तुलना नहीं करते हैं, और उनकी परस्पर में ही आपस में तुलना करते रहते हैं, उन्हें तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, उनकी भी तुलना करना आपस में कोई बात नहीं है, किसी प्रयोजनवश ऐसा भी किया गया है, आगम में कोई विरोध नहीं है उसका, लेकिन उसका वहां उस प्रयोजन को स्पष्ट किया जाना चाहिए, उस अपेक्षा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं ऐसा सारा जो कि कैसे भी अपन तो हाँकते रहे बातों को, वो अच्छी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, है, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। राग रहित जो आचरण है, और वो आचरण आत्मा सिद्ध है। देखो, बाहर की देह की क्रिया ये कोई आत्मा का आचरण है क्या? अभी तो प्रारंभ में अपन ने यही बताया ना,
ये तो आत्मा का आचरण है ही नहीं। आत्मा स्वयं स्वतंत्र वस्तु है, तो उसका अपना कोई आचरण होगा क्या? नहीं, वो उसका आचरण है। फिर उस आचरण के साथ में उसमें जो शुभ विकल्प होते हैं, उन्हें उपचार से, व्यवहार से, सहचारी जान करके उनको भी आचरण नाम दिया गया है। वास्तव में वो आचरण नहीं है। आत्मा को देखे ना, अपने को देखे ना, ये बात है। ठीक है भैया। तो यहाँ हित अहित को जानना, ऐसा क्या क्या लिखा है? यथार्थ वस्तु स्वरूप का और अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है। हाँ जी, तब प्रवृत्त माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना, उस रूप से प्रवर्तना, इसका नाम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना है। और उसमें प्रयोजन मोक्ष का हो। तो अब जितने जो भी करेगा, ये जो भी ग्रहण त्याग इसको होगा, आत्मा पर्याय स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है। जो भी ग्रहण त्याग होता है वो पर्याय रूप। तो वो ग्रहण त्याग क्या होगा कि आशीर्वाद जो अहितकारी भाव है उनका तो त्याग, और अपना जो स्वभाव, जो सुखमय स्वभाव है, उसका ग्रहण, वो पर्याय में होगा ना। और उसके होने पर उसे मोक्ष होगा। ठीक है ना? तो इसलिए वो मोक्ष तत्व को भी पहचान है, और जिसका ग्रहण करना है और जिसका त्याग करना है, उन तत्वों को भी पहचान है और वस्तु स्वरूप को जाने। इस प्रयोजन से सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। देखो भैया, ये मार्ग बिल्कुल सरल मार्ग है, इसमें कुछ कठिनता है नहीं। बस सबसे बड़ी बात ये है कि या तो हमारी प्रवृत्ति में प्रमाद है, या हमने ये मान लगा दिया, हमारी समझ में नहीं आती है बात, हमारी समझ में नहीं आती। हमें तो बस भगवान का पूजा पाठ करना ये समझ में आता है, हमें तो ये बाहर का त्याग करना ये समझ में आता है। हाँ हाँ, तो इसमें प्रमाद रहता है जिनको ना, लेकिन वो थोड़ा सजग हो। और मैं ये रोज कभी की बात आई, देखो ये अपने को ये पर्याय मिली है, मानस पर्याय, अंदर में चेतन वस्तु है ना, इसको एक बार से क्या मिला है? ये मनुष्य पर्याय मिली है। ये अंदर में चेतन वस्तु है, चेतन, चेतना, चेतना, चेतना का डिपेंड सत्स्वरूप अभी विद्यमान है भैया, अभी वैसा भगवान विराजमान है। उसी चेतना स्वभाव को ही भगवान कहा जाता है, उसी को शुद्ध कहा जाता है। बोलो समझ में आया? अब इस भगवान को ये पर्याय मिली है, तो काय के लिए मिली है? इसके लिए मिली है कि भैया हम तो इसमें बस इसमें मगन बने रहे हैं, कुछ समझना हमने ये तो पर्याय तो जाने वाली है, छूट जाने वाली है। कोई उसका वो अपना तय है क्या? नहीं साहब, तो हम 20 साल हो गए हैं और अभी 5 साल में ये काम करना है, तो 15 साल में दूसरा काम करना है। ये है ना, ये देह कोई आत्मा के भरोसे पे नहीं है, और आत्मा भी इसके भरोसे पे, देह के भरोसे पे नहीं है। ये दोनों अलग अलग अभी हैं, और अभी जान लो तो तुम निर्भय हो जाओगे गारंटी से। तुम्हें मरने का भय नहीं रहेगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये देह छूटी हुई है, अभी छूटी हुई, मुझमें है कहाँ थी, मैं देह में नहीं हूँ, देह मुझमें नहीं। ये तो दो संयोग है कि अपने अपने में है। संयोग की अपेक्षा से उनको कहा जाता है। ऐसा लगना चाहिए, बोलो कौन नहीं चाहता कि ऐसा लगे, मुझे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मैं चलते फिरते आते जाते मुझे हर समय ऐसे ही लगे,
मैं खाना खाऊं, पानी पीऊं, जो कुछ भी करूं, घर गृहस्थी का काम करूं, दुकानदारी करूं, जो भी करूं, अगर मुझे ऐसा ही लगे कि देह मेरी छूटी हुई है, छूटी हुई है, छूटी हुई, मैं स्वतंत्र हूं देह से, ऐसा रहे ना। पर भैया धर्म का स्वरूप क्या है? जिसमें अपना हित है, मुझे आत्मा का हित है, उसका नाम धर्म है। सच्ची बात तो ये है। ये भैया देखो, ये तो सब साधन है। ये साधन नहीं होता तो अपन यहाँ इकट्ठे होते। ये साधन है। ये भगवान की प्रतिमाएं अपन ने विराजमान की है, ये साधन है उसके। ये इतना बड़ा मंदिर बनाया है, ये इस कार्य के लिए साधन है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन है। धर्म तो आत्मा का हित, वो धर्म है। बोलो, मुझे बताओ, आप कोई प्रश्न तो पूछो। अब हमने वो जो साधन है उसको धर्म मान लिया है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया था उसका, किचन का। अब किचन क्या है भैया? वो तो भोजन बनाने का साधन है ना, लेकिन उसे ही भोजन मान ले कोई तो। बिल्कुल ऐसा समझना, जैसे किचन भोजन बनाने का साधन है, उसमें जितनी सामग्री है, चाहे वो आटा हो, दाल हो, ये भी सब पानी है, इन सब है ना। तो भोजन बनाने की, पकाने की सब सामग्री वहां है। गैस भी रखी है, चूल्हा भी रखा हुआ है, मसाले भी रखे हुए हैं, सब। लेकिन ये सब सामग्री है ना, साधन है ना, ये भोजन तो नहीं है ना। अब कोई उसी को भोजन मान ले तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हमने सब यहाँ आकर के ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ये हमने धर्म कर, कुछ नहीं किया धर्म तुमने। आत्मा का हित धर्म है। और वो हित क्या है? ये संसारिक जीव है, इसकी परिणति में दुख है, राग द्वेष मोह है, उससे ये निवृत्त हो। जितने अंश में निवृत्त होगा, छूटेगा, उतने अंश में इसको धर्म, वो धर्म हमें करना है। और वो धर्म आत्मा स्वयं करता है। ये बाहर की क्रियाओं से वो धर्म नहीं होता है। धर्म है कि नहीं है? और वो क्रियाएं तो होंगी। अपन ये कहें हम क्रियाओं को छोड़ते हैं, क्रियाओं को नहीं छोड़ना। वो क्रियाएं साधन है, लेकिन उसको साधन समझना। और धर्म आत्मा का हित है। नहीं लिखा उसमें जड़ाल में, आत्म को हित है सुख। इस प्रकार से देखो, पहला वो बताया, दूसरा बताया। तथा जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण का, आपा पर का श्रद्धान को सम्यक दर्शन है। आपा पर का श्रद्धान को सम्यक दर्शन मैं वास्तव में, मुझे ऐसा लगता है हर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हम क्यों कहाँ पड़े हुए हैं? एक एक उसमें ऐसी योग्यता है ना, अपन जितने यहाँ बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता हो। इसमें है क्या, कौन सी कठिनाई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये कहा यहाँ पर, आपा पर का श्रद्धान, आपा पर का भिन्न श्रद्धा। आप भिन्न और पर भिन्न, आप भिन्न और पर भिन्न। देखो, पहले में कहा वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होना, ठीक है। अब यहाँ कहा आप अपर का श्रद्धान, ये लक्षण कहा। तो वो किस प्रयोजन से कहा? वहां तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मोक्ष लक्षण कहा। क्या कहा? आपा पर के श्रद्धान से तत्वार्थ श्रद्धान का करने का प्रयोजन सिद्ध होता है। आपा पर का श्रद्धान लक्षण कहा। क्यों कहा? कि इस प्रयोजन से, इस लक्षण से
सात तत्वों का श्रद्धान करने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है तो उसको आगे बताते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर पढ़ूं क्या इसको? आपा पर का श्रद्धान जो सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, तो किस लिए कहा कि इसके द्वारा, इस लक्षण के द्वारा सात तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन सिद्ध होता है। इससे कैसे सिद्ध होता है आगे कहते हैं कि पहली बात अब सात तत्व को गिनाएंगे। सात तत्व का श्रद्धान कैसे सिद्ध होता है कि पहला, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। सातों तत्वों में पहला काम क्या? जीव अजीव। ठीक है, तो जीव अजीव को जानेंगे, जीव अजीव का श्रद्धान करेंगे तो उससे आपा पर का श्रद्धान होगा। दो तत्व हो गए सात में से। अब आगे कहते हैं तथा आश्रवादिक, आश्रव बंधु संवर्ग निर्जरा और मुष्पास्त, आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। आश्रम के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? आश्रव बंधु संवर्ग निर्जरा, अपनी परिणति में जो आश्रव भाव है, जो रागदेश है, यही तो आश्रव तत्व है। तो उन रागादिकों को छोड़ना, ठीक है। और ग्रहण त्याग दोनों एक साथ होते हैं। एक को छोड़ेगा, दूसरे को ग्रहण करेगा। तो रागादिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये दुखमय भाव और आत्मा सुखमय स्वभाव वाला। तो आत्मा का ग्रहण, अपने स्वभाव का ग्रहण और रागादिक का त्याग, ये दो काम एक साथ होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ दोनों स्वभाव मौजूद हैं अभी वर्तमान संसार अवस्था में, जीव के दो स्वभाव मौजूद है ना। एक तो आत्मा का त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव और दूसरा रागादिक स्वभाव। रागादिक स्वभाव को दुर्मय भाव है, तो उन्हें छोड़ना और अपने स्वभाव को ग्रहण करना। तो ये प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? आश्रवादिक का श्रद्धान करने से इस प्रयोजन की सिद्धि होगी। ठीक है ना। और आश्रवादिक का श्रद्धान कैसे हुआ? आपा पर का श्रद्धान करने से हुआ, आश्रवादिक को छोड़ने का। ठीक है ना। क्यों? आपा पर का श्रद्धान करने से उसका क्या संबंध है आश्रवादिक का? तो देखो भैया, आपको आप जाने और पर को पर जाने, तो पर में राग नहीं करे ना। तो पर में राग नहीं करने का, पर में जो राग हो रहा है उसको मिटाने का जो प्रयोजन है वो कैसे सिद्ध होगा? आपा पर का श्रद्धान करने से होगा। और आपा पर का श्रद्धान कराने का क्या प्रयोजन है? कि सात तत्व का श्रद्धान हो। बोलो, समझ में आया? ऐसा है। देखो, जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है, तथा आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर, देखो अब देखना जरा, पहली बात कही आपा पर का श्रद्धान और जीव अजीव का श्रद्धान, तो दो तत्व हो गए। अब आपा पर के श्रद्धान में आश्रवादिक का श्रद्धान कैसे घटित होता है उसको कह रहे हैं कि आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। क्योंकि पर को पर जाना ना, अपा पर का श्रद्धान लक्षण कहा ना, पर को पर जाना, तो पर से उदासीन नहीं हो और पर में रागादिक करता रहे, तो उसे आपा पर का श्रद्धान माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा।
आपा पर को आपा पर तब जाना जब पर को पर जान करके पर में उदासीन हो, अर्थात उसमें रागादिक नहीं करे। बोलो समझ में आया है? और पर में रागादिक नहीं करे तो रागादिक त्याग करने का श्रद्धान हुआ ना। तो रागादिक श्रद्धान करने का श्रद्धान करने का प्रयोजन सिद्ध हुआ ना। तो राग का त्याग किया माने आश्रवादिक का त्याग किया और संबर निर्जरा का प्रकट प्रकट होना, तो उसमें उसे सात तत्व का श्रद्धान हो जाएगा ना। काय से कौन से आपा पर के श्रद्धान से। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई कि आपा पर के श्रद्धान से कराना है तो जीव जीव का श्रद्धान उसमें गर्भित हो जाता है, और आपा पर के श्रद्धान से बाकी के आश्रवादिक जो पांच तत्व हैं उनका श्रद्धान उसमें गर्भित हो जाता है। इसलिए आपा पर का श्रद्धान काय के लिए प्रयोग बताया गया कि सात तत्व का श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। हाँ जी, समझ में आ गया। तो शांति से समझना है तो अपना जीवन जा रहा है, थोड़ा अपने को शांति रखनी है, इधर उधर अपना चित्त नहीं भ्रमाना है। एकाग्र करो अपने चित्त को और उसको समझो, अपना कार्य होने वाला है। समय आ गया है अपना, भव का किनारा निकट है बिल्कुल। भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनवाणी माता आशीर्वाद दे रही है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इसको इस लक्षण को कहा गया। सम्यक दर्शन का लक्षण आपा पर का श्रद्धान इसलिए कहा गया। सात तत्व के श्रद्धान से आपा पर का श्रद्धान हो, आशीर्वाद का श्रद्धान हो, मोक्ष मार्ग में प्रकट आपा पर के श्रद्धान से सात तत्व का श्रद्धान, ऐसा कहते। अब तीसरा है जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना है। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान ये लक्षण कहा ना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको जैसे ऊपर से अपन चलेगा तो वहां वस्तु स्वरूप का श्रद्धान उसे होता ही होगा, उसे अपने हित अहित का विचार होता ही होता है, उसे आपा पर का श्रद्धान होता ही होता है, और उसके आपा पर के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान गर्भित तो होता ही होता है। उसी प्रकार से जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहां आत्मा का श्रद्धान है, और आत्मा का श्रद्धान का मतलब क्या है कि आत्मा में अहम पना आना, ए मैं बस। और जो हमारा देहादिक में रागादिक में जो अहम पना पड़ा हुआ है वहां से अहम पना टूट जाना। देखो जो सम्यक दर्शन जिसको होता है बाहर में कुछ नहीं दिखाई देगा, कितनी मालाएं फेरता होगा, कितनी पूजाएं करता होगा, कितना अभिषेक करता होगा, बाहर से कितना त्याग करता होगा तो उसको सम्यक दर्शन होगा। कि भैया उसको बाहर से उधर से जो अहमपना पड़ा था ना, कर्तापना पड़ा था ना, भोक्तापना पड़ा था ना, वो सब टूट गया है। और एक अपना जो चैतन्य वस्तु अंदर में चेतना स्वभाव सत्स्वरूप वस्तु उसमें उसका अहमपना जो मैं तो ये हूँ बस, इतना वहां बैठ गया। अभी कहाँ बैठा हुआ है, अभी तो पूरे लोका लोक में बैठा है ये। बड़ा अपराधी है, सब पे अपना अधिकार मान रहा है।
उसमें एक स्तुति है भगवान की, उसमें ऐसा आया, टाइम तो हो गया, उसमें दृष्टांत देकर के हे भगवान, ये जो मिथ्या दर्शन है ना, ये अनंत काल इसको संसार में क्यों हो गया, मिथ्या तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कि बस मैंने इतना ही सब किया है ना, कि मैंने देह में अपना किया है ना, इतना ही सब किया है ना, और उसके लिए आप कह रहे हो उसका सजा इतनी बड़ी कि ये अनंत संसार इसका। तो ये तो ऐसा है जैसे ककड़ी के चोर को सूली पे चढ़ा देना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, है ना, ये ककड़ी के चोर को इतनी बड़ी सजा, यह वो ककड़ी का चोर नहीं है, पूरा लोकालोक का चोर है, इतना बड़ा अपराधी है। किसको अपना नहीं मानता है, किस पर अपना अधिकार नहीं मानता है, किसमें इसका स्व स्वामी पना नहीं, इसका अभिप्राय देखो क्या कहा है, क्या अभिप्राय। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझ बिल्कुल हैंड टू माउथ, ठीक है, तो अभी जितना है उस पर अपना अधिकार मान, ठीक है। अब मान लो मेरी लॉटरी मिल जाए और 10 करोड़ की लॉटरी मेरी मिल जाए, तो 10 करोड़ हो जाए तो मेरा स्वामित्व कितना बढ़ जाएगा, अब मैं करोड़पति है, और मैंने और फिर उसकी जितनी प्रॉपर्टी खरीद ली तो मैं उसका स्वामी बन गया, अब मेरी आबरू बढ़ गई तो मैं उसका स्वामी बन गया, अभी मुझे कोई नहीं जानता, 10 करोड़ की लॉटरी टूट गई तो पूरा विश्व मुझे जानने लगा, तो मेरा वो ये कैसे हुआ भैया, जब वो अभिप्राय में पहले बैठा हुआ था, क्या कि मैं इसका परद्रव्य का स्वामी, मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य पर मेरा अधिकार है, ऐसा पहले से अभिप्राय में बैठा हुआ है ना, तब तो उसका विस्तार होता है, अगर वो अभिप्राय में नहीं बैठा हो तो कहां से इसका विस्तार हो। तो ऐसा अभिप्राय में इसके लोक का स्वामित्व बैठा हुआ, कर्तापना बैठा हुआ है, भोक्तापना बैठा हुआ, ऐसा समझना, इसलिए महाअपराध है। और ये केवल किसके कारण से है, दर्शन मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। एक बार मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन हुआ, माने अपना स्वामित्व अपनी वस्तु में आया बस, तो सारे जगत से नाता टूट गया, इसको कितना बड़ा काम हुआ है, नहीं आया क्या। और भैया इसका उपाय केवल यही है, अपने इस जैन मत में दिगंबर में और कहीं दूसरी जगह उसका उपाय है ही नहीं, कहीं कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रायण मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र कहीं होगा। सात तत्व, ये एक बात, सात तत्व वाली बात कहीं दूसरे धर्म में मिलेगी, अरे ये तो सब पंडित जी साहब ने हमारे लिए खोज खोज के रख दिया है, इसमें पांचवा अधिकार, तो कहीं ये बातें है ही नहीं, तो कितनी करुणा थी, उन्होंने ये बातें भी उसमें लिख दी कि भैया ये मार्ग तुम्हें कहीं मिलने वाला, तो यहाँ मिलेगा, ऐसा सुनो हो गया।